दोस्तों नमस्कार। रोजगार विकसन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी सीटेट की परीक्षाएं दिसंबर जनवरी माह में प्रस्तावित हैं, तो हमने भी आपकी परीक्षाओं को बेहतर बनाने के लिए चैप्टर वाइज क्लास देने का क्रम बनाया हुआ है। लगातार आपको क्लास मिल रही है। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर अभिवृद्धि एवं विकास के संदर्भ में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभिवृद्धि एवं विकास बाल मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप सभी जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ओर शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग बालक के विकास के लेकर विकास की प्रक्रियाओं को लेकर अध्ययन करते हैं और बालक के पूरे विकास को समझने का प्रयास करते हैं। बाल मनोविज्ञान है, यानी बालक को केंद्र मानकर जहाँ पे अध्ययन किया जाता है वो बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक बर्क ने बताया था। मनोवैज्ञानिक बर्क ने बाल मनोविज्ञान की सबसे पहले परिभाषा दी थी। उसके बाद पेस्टोलॉजी ने इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया, वैज्ञानिक अध्ययन किया और वैज्ञानिक विचार दिए। और इन्होंने कहा अपने 3.5 वर्ष के बच्चे को लेकर पेस्टोलॉजी ने अध्ययन किया और अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी में इसके संदर्भ में पूरी बात बताई है। पेस्टोलॉजी के बाद एक और मनोविज्ञानी का नाम आता है स्टेनहॉल ने प्रश्नावली के माध्यम से बालकों के विकास के संदर्भ में अपनी व्याख्या दी और क्रम से इसका अध्ययन किया और स्टेनहॉल को बाल मनोविज्ञान का वास्तविक जनक माना जाता है। दोस्तों, इसके संदर्भ में बाल मनोविज्ञान में एक मनोवैज्ञानिक का नाम और आता है जो कि क्रो के नाम से जाना जाता है। क्रो ने यहाँ तक कहा हुआ था कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है और यह सेंटेंस बार बार सीटेट में पूछे गए हैं। दोस्तों, अभी आपने सीखा कि बर्क ने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया, उसके बाद पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के बच्चे पर इसका अध्ययन किया और इस संदर्भ में बताया। स्टेनहॉल ने क्रम से प्रश्नावली के द्वारा इसका अध्ययन किया और बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में अपने विचार दिए और बाल मनोविज्ञान का वास्तविक जनक स्टेनहॉल को माना जाता है। क्रो ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए यहाँ तक कहा हुआ था कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। आशा है कि सारे इन 4 मनोवैज्ञानिकों के संदर्भ में जो बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में इन्होंने परिभाषा दी है, जो बातें बताई आपको समझ में अवश्य आई होंगी। पेस्टोलॉजी की पुस्तक का नाम लिख लीजिए, बेबी बायोग्राफी। बाद में क्रो के प्रयास से अमेरिका में एक बाल सुधार गृह की स्थापना की गई और ये पहला बाल सुधार गृह माना जाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि बालक के विकास को कौन कौन सी अवस्थाओं के द्वारा समझा जा सकता है, अवस्थाएं क्या हैं और उनकी आयु वर्ग क्या है, किस आयु के बच्चे उन अवस्थाओं के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले गर्भाधान अवस्था होती है, गर्भाधान अवस्था। इसके बाद शैशवावस्था, इसके बाद बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। दोस्तों, मानव विकास के क्रम में मानव विकास का अध्ययन मानव जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन माना जाता है और शिक्षक को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि बालक में अभिवृद्धि एवं विकास
किस प्रकार से हो रहे हैं एवं उनकी विशेषताओं का पूरी तरह से जानकारी शिक्षक को अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आप भी भावी शिक्षक हैं और शिक्षक परीक्षा को पास करना आपका लक्ष्य है। इसलिए अभिवृद्धि एवं विकास चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि गर्भाधान अवस्था क्या होती है। गर्भाधान अवस्था गर्भ में प्रवेश से लेकर जो उसका 9 माह और 10 दिन का समय निर्धारित है वहां तक मानी जाती है। शैशवावस्था बालक के जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था का काल माना जाता है। बाल्यावस्था का काल 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना गया है। किशोरावस्था को 13 वर्ष से 18 वर्ष या फिर आप इसे 19 वर्ष तक भी कह सकते हैं। प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अनवर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्भाधान अवस्था गर्भ में प्रवेश से लेकर 9 माह 10 दिन तक हम आपको एक जानकारी देते हैं, एक बात बताते हैं कि गर्भाधान अवस्था यानी बालक जब गर्भ में प्रवेश करता है और जीवन पर्यंत जब तक जन्म के बाद यानी गर्भ में प्रवेश से लेकर उसके जन्म के बाद और प्रौढ़ावस्था तक निरंतर उसका विकास ही होता रहता है। निरंतर वो अपनी अभिवृद्धि को, अपने विकास को करता रहता है। दोस्तों, एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित समय आता है जहां पर उसका विकास रुक जाता है, यानी शारीरिक विकास तो उसका रुक जाता है, लेकिन अभिवृद्धि जो उसका व्यवहारिक पक्ष है और व्यवहारिक पक्ष जो है वो अनवरत चलता रहता है। दोस्तों, अभिवृद्धि के संदर्भ में यह कहा गया है, अभिवृद्धि के संदर्भ में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने यह बताया था कि अभिवृद्धि एक कोशीय वृद्धि है और कोशीय वृद्धि के अंतर्गत बालक के व्यवहार में एवं शरीर में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। और जबकि विकास के संदर्भ में फ्रैंक ने यह कहा कि विकास बालक के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, शैशवावस्था का काल जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है और किशोरावस्था 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। प्रौढ़ावस्था का काल 19 वर्ष तक माना गया है। दोस्तों, इसे आप इसके साथ ले लें, नोट कर लें। आइए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अभिवृद्धि एवं विकास के मूलभूत अंतर क्या है, इस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभिवृद्धि जो है भ्रूण से जन्म तक, यानी जब माँ के गर्भ में भ्रूण का निर्माण होता है और जब तक जन्म होता है बालक में या आप कह सकते हैं शिशु में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। हमने आपको बताया कि अभिवृद्धि जो है वो मूर्त रूप में होती है, यानी इसके जो परिवर्तन होते हैं मूर्त रूप में होते हैं। भ्रूण के जन्म से, भ्रूण बनने से लेकर बालक के जन्म तक जो परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। और अभिवृद्धि में आप दांत का निकलना भी देख सकते हैं। जब बालक का जन्म हो जाता है, जब उसके दांत निकलते हैं तो ये भी अभिवृद्धि का ही उदाहरण है। और आप इसे समझ सकते हैं कि दांत को निकलने में किसी अधिगम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे अभिवृद्धि माना गया है। विकास क्या है? जन्म से मृत्यु तक, यानी आप यहाँ पे अंतर देखेंगे कि यहाँ पे अभिवृद्धि भ्रूण से जन्म तक कहा गया है और जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया को कहा गया है। यानी विकास आपका जन्म से मृत्यु तक होता रहता है। विकास को परिवर्तित करने वाले जो कारक हैं ये दो तत्व हैं जो विकास को परिवर्तित करते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर विकास निर्भर करता है। आपका जीन्स क्या है, आपके क्रोमोसोम्स क्या हैं और किसके अंतर्गत आपके माता पिता की जो
जीन्स होते हैं, जो आपके गुण आए हुए हैं, उनमें उसमें वातावरण का क्या परिवर्तन हो रहा है, वातावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी प्रक्रिया विकास को प्रभावित करती है। दोस्तों, वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन भी होती है और इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन भी होता है। यानी आप यह समझ सकते हैं कि विकास वृद्धि का द्योतक है और वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन पर निर्भर होती है। इसके अलावा हम विकास को यह कह सकते हैं कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें एक जो बालक होता है जो दूसरों पर निर्भर होता है और दूसरों से निर्भर से लेकर आत्मनिर्भर तक, यानी पर निर्भर से लेकर आत्मनिर्भर बनने वाली जो प्रक्रिया है वो विकास कहलाती है। दोस्तों, इसके अलावा अभिवृद्धि एवं विकास के संदर्भ में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं। हमने आपको फ्रैंक के बारे में बताया, वुडवर्थ के बारे में बताया और बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में जो चर्चा बर्क ने की थी, स्टिनहॉल ने की थी, एस्ट्रोलॉजी ने बताई थी, इन सारे बिंदुओं पर हमने आपको जानकारी दी है। दोस्तों, अभिवृद्धि एवं विकास में इससे बाहर के प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते हैं और ना ही कभी पूछे गए हैं, और इसके संदर्भ में हम आपको पूरे प्रश्नों का एक साथ अगले चैप्टर में देंगे और आप उस चैप्टर को बेहतर रूप से, उस क्लास को बेहतर रूप से कर पाएंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को देख सकेंगे। आशा है क्लास आपको पसंद आई हो। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ये क्लास और तक पहुंच सके। नमस्कार।